किस्सा इस्लाम के उस लीडर का जिसे मस्जिद में जहर में डूबी हुई तलवार से कत्ल किया गया। ये वो लीडर है जिसे अल्लाह के पैगंबर दूत मोहम्मद साहब के बाद सुन्नी मुस्लिम ने अपना चौथा खलीफा माना। शिया मुस्लिम ने अपना पहला इमाम इस्लाम का ये वो लीडर है जिनके बेटे हुसैन ने करबला, इराक में भूखे प्यासे रहकर लोगों को बताया कि जिहाद किस तरह किया जाता है। ये वो लीडर है जिसकी शादी उस शख्सियत की बेटी के साथ हुई जिनको दुनिया का मुसलमान प्यारा नबी मोहम्मद साहब पुकारता है। इस्लाम का ये वो लीडर है जो उस इमारत में पैदा हुआ जिसका तवाफ पूरी दुनिया का मुसलमान करता है, यानी काबा। इस लीडर का नाम है अली। इस्लामिक हिस्ट्री में और कोई नहीं मिलता जिसका जन्म काबे के अंदर हुआ हो। 17 मार्च सन 600 में 13 रजब इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना अली इस दुनिया में तशरीफ लाए। इनकी पैदाइश को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है। बताया जाता है जब अली दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे तब इनकी मां फातिमा बिनते असद मक्का में काबे की तरफ ये कहती हुई जा रही थीं, ए अल्लाह, मुझे तुझ पर यकीन है और तेरे नबी हजरत इब्राहिम पर यकीन है जिन्होंने तेरे हुक्म पर इस घर काबा की नींव रखी। ए अल्लाह, तुझे उसी पैगंबर की कसम है और तुझे मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे की कसम है। मेरे प्रसव को मेरे लिए आसान और आरामदायक बना दे। ये कहते हुए फातिमा बिनते असद काबे के पास पहुंची। काबे के गेट पर ताला लगा था। काबे की दीवार खुद ब खुद फट गई। फातिमा बिनते असद अकेली उस काबे के अंदर दाखिल हो गईं। दीवार फिर आपस में जुड़ गई। अली के वालिद अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुतालिब भी काबे के पास पहुंचे। अबू तालिब पैगंबर मोहम्मद साहब के वालिद अब्दुल्लाह के भाई थे। इस तरह अली मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हुए। और जब अली पैदा हुए तो उस वक्त मोहम्मद साहब की उम्र 28 साल थी। तो हां, अली की पैदाइश के बारे में आगे कहा जाता है कि काबे के पास भीड़ जमा हो गई। सब परेशान थे। काबे का गेट बंद है और फातिमा बिनते असद अंदर हैं। ताला खोला गया। फातिमा बिनते बाहर आईं। उनकी गोद में बच्चा था। इस बच्चे का नाम रखा गया अली। अली के माने होता है बुलंद। अली की मां फातिमा बिनते असद ने उनका नाम हैदर रखा था। अली की शादी मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा से हुई, यानी अली अब तक मोहम्मद साहब के चचेरे भाई थे और अब दामाद बन गए थे। मोहम्मद साहब के साथ रहकर अली ने कई इस्लामिक जंगें लड़ीं। उनकी बहादुरी के बारे में बताया जाता है कि अली ने खैबर की जंग में मरहब, जो यहूदी सेना का प्रमुख था, नामी पहलवान को पछाड़ा था। मरहब ऐसा था कि उसकी ताकत किसी को भी कंपा देती थी, लेकिन अली ने उसे ही पटकी नहीं दी बल्कि उसके साथी अंतर को भी पटक दिया। इस जंग में अली ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस दरवाजे के बारे में बताया जाता है कि इसे करीब 20 लोग मिलकर बंद करते थे। अली ने खैबर की जंग को जीत लिया। नजफ, इराक में इमाम अली का रोज़ा दरगाह, जिसे अली मस्जिद भी कहा जाता है। अली इमाम है या खलीफा, इसको लेकर है बहस। जब मोहम्मद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अली उनके जनाजे की तैयारी कर रहे थे, नहलाना धुलाना इत्यादि, और बाकी साथी मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम की जिम्मेदारी किसी एक को सौंपने की तैयारी कर रहे थे, यानी खलीफा बनाने की तैयारी। इसको लेकर बहस चल रही थी। हालांकि इसमें भी मतभेद है। शिया मुस्लिम दावा करते हैं कि अली ने ही मोहम्मद साहब का कफन दफन किया, जबकि सुन्नी मुस्लिम इस बात को नकारते हैं। शियाओं के मुताबिक अली दफन में लगे रहे। बाद में उन्हें पता चला कि पहला खलीफा, उत्तराधिकारी अब्बू बकर को चुन लिया गया और यहीं से शिया सुन्नी मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई बनती जाती। अबू बकर के बाद उमर को खलीफा बनाया गया। इनके बाद उस्मान और फिर अली को अपना खलीफा मान लिया, जबकि शिया मुसलमान खलीफा के इस चुनाव को गलत मानते हैं। शियाओं का कहना है जो पहले 3 खलीफा बने वो गलत तरीके से बने। अली को सुन्नियों ने चौथा खलीफा माना, जबकि शिया ने अपना पहला इमाम, लीडर माना, और फिर इस तरह शियाओं के 12 इमाम हुए। पहले अली, दूसरे अली के बेटे हसन, तीसरे हुसैन। हुसैन अली के दूसरे बेटे थे। चौथे इमाम हुसैन के बेटे